बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज मुल्क की सियासी और अदालती माहौल से काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो इमरान खान की हिदायत पर अपोजिशन जमातों का एक सरबराही इजलास हुआ है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, कमेटियां कायम कर दी गई हैं, पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। और उधर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है जिसने हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए इजलास तलब कर लिया है। जो पहले अपोजिशन है उसके साथ क्या हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन एक हुकूमत की इत्तेहादी जमात है जो इस पूरे मंजरनामे में कह रही है हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमने अपना इजलास तलब कर लिया अपोजिशन बेंचेस पर जाने के लिए। तो इसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, कुछ देर में सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान के केसेस से मुतालिक भी कुछ अहम पेशरफ्त है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब है, आज उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने 100 मोटो नोटिस लेने के लिए कार्रवाई जो है आज बाकायदा शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ लंदन से हसन नवाज साहब का भी एक कारनामा है जो टॉप ट्रेंड के ऊपर है। जनाब ना सिर्फ टैक्स डिफॉल्टर करार पाए हैं बल्कि 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी आयद हो चुका है। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अडयाला जेल की तरफ। इमरान खान के एक ताज़ा तरीन बयान के ऊपर डिस्कस करते हैं। टेलीविजन टॉक शोज में एक हफ्ते से ये शोर बरपा है कि इमरान खान ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। मतलब आप इमेजिन करें, अखबारात और टीवी का एक्सेस बंद कर दिया, मुलाकातें महदूद कर दी, और फिर पूछते हैं कि इमरान खान इन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं कर रहा। भाई उस तक वो मालूमात जाएँ, पूरा एक हफ्ता तो वो बेखबर रहे इन सारे मामलात के हवाले से कि क्या हो रहा है। तो कल जाके उनको उनकी बहनों ने और लॉयर्स ने बताया, और आज ही उनका जो मजम्मती बयान है, कल भी मजम्मत कर दी और आज उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप देख लें ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। जो कोई पूछे ना कि क्यों वाक़े की मजम्मत नहीं की, वो कहते हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू है, जाफर एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी के वाक़यात में फ़ौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि इमरान खान का मौक़िफ़ है क्या, वो कहना क्या चाहते हैं और बाहर किस तरह से नरेट किया जा रहा है। अब आ जाइए ज़रा अपोजिशन के होने वाले अहम तरीन इजलास की तफसील पर। फिर मैं आपको ज़रा हाई कोर्ट का शो डाउन आज का बताऊंगा कि जज साहब कल क्या करने वाले हैं, जज साहब आज क्यों इतने गुस्से में नजर आए हैं। तो पहले ज़रा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। उनकी क़यादत का यानी सरबराही इजलास हुआ है। इमरान खान ने डायरेक्ट किया था कि सारी अपोजिशन अलाइंस को एक बार फिर बिठा लें, और चूँकि इजलास में शिरकत नहीं की पीटीआई ने, जो सिक्योरिटी का पार्लिमानी इजलास था, तो अपना एक लाया अमल जो है वो इस हवाले से बनाया जाए। तो अपोजिशन की क़यादत का सरबराही इजलास रात देर गए तक जारी रहा, जिसका आज दिन में एलामिया जारी किया गया है। और एलामिया के मुताबिक इस इजलास की सरबराही एज़ यूजुअल महमूद अचकज़ई ने की। उन्हीं की रिहाइशगाह के ऊपर यह मुनक्कद हुआ, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अलावा बाकी जितनी अपोजिशन की आदत है वो शरीक हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, और साथ ही इस तहरीक के अगले मरहले के लिए तैयारियों का आगाज़ भी कर दिया है। और 3 कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जिनमें से एक राब्ता कमेटी है। पहले MKM की होती थी राब्ता कमेटी, आजकल PTI में भी बन रही है। मैं बाय द वे MKM की राब्ता कमेटी की भी तफसील आपको बताता हूँ, अभी बड़ी दिलचस्प मालूमात है। बट एक राब्ता कमेटी अभी PTI में ये बना दी गई है अपोजिशन अलाइंस की, जिसको असद कैसर साहब हेड करेंगे। बेसिकली राब्ते रखेगी सारे अपोजिशन लोगों से कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मौलाना के साथ भी यही राब्ते में आते हैं। दूसरी कमेटी तंजीमी मामलात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से कायम की गई है, जिसकी निगरानी हामिद रजा साहब को सौंपी गई है। और तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क में अमन व सलामती और सियासी सूरत हाल पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी लतीफ़ खोसा साहब को दी गई है कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए एहतमाम करेंगे। और भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। तो ये कल रात एक अहम इजलास हुआ अपोजिशन अलाइंस का, जिसमें मौलाना के अलावा बाकी सारे ऑन बोर्ड हैं। अब मौलाना के साथ ईद के बाद तक या ईद के एंड तक चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, तो आपको वो सारी अपडेट भी हम दे देंगे। राब्ता कमेटी का जिक्र हो रहा था तो उससे मुझे MKM याद आ गई। आज की MKM के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता देता हूँ, तजिया उसके ऊपर बाद में करते हैं। खबर यह है कि MKM ने हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए अपनी राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। और उनके रहनुमा कहते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 साल से हुकूमत ने MKM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हमने अपनी मरकज़ी कमेटी का इजलास बुला लिया है ताकि फ़ैसला करें कि आज़ाद हैसियत में या अपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाएं। मतलब आप इमेजिन करें कि MKM जैसी जमात जो है वो भी अब कह रही है कि हम आज़ाद हैसियत में फ़ैसला करें
कि जनाब जाके अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाए। अपोजिशन आजकल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, शायद उधर जाके बैठने का दिल हो रहा है। क्या MKM जैसी जमात अपनी तौर पे आज़ादाना हैसियत में ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो हुकूमत से निकल के जाके जनाब बैठ जाए अपोजिशन बेंचेस पर? कहने की बातें हैं, खाली बस वो कोई मसला होगा, कोई छोटा मोटा मुतालबा नहीं पूरा हो रहा होगा, कहीं पे मामला फंसा होगा, इसीलिए ये सारी खबरें चल रही हैं। अदरवाइज़ इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये हुकूमत से निकल जाएंगे। अभी अभी तो वजारतें ली हैं, अभी अभी तो वज़ीर ऐड हुए हैं इनके काबीना में, तो ये कैसे हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? तो बस ये हमेशा की तरह इनकी वो शुरली है जो चलेगी कोई नहीं, बस। लेकिन ऐसे हेडलाइन बन गई, खबर बन गई, या हमने तज्जिया कर लिया, बस इस हद तक है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अब आ जाइए ज़रा आज के अदालती शोडाउन के हवाले से बात करते हैं। बल्कि पहले इमरान खान के केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता दूं, फिर ज़रा आते हैं आज के जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह से उनका पारा आज हाई हुआ है, तो कल क्या करने वाले हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हुई है। पहले इमरान खान का केस, अलकादर ट्रस्ट केस में आपको पता है कि उनको जो सज़ा सुनाई गई है उसमें PTI के लॉयर्स ने या इमरान खान के वकला ने एक अपील दायर किया कि ये पूरा केस ही ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान को बरी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक वो समात के लिए वो अपील मुकर्रर ही नहीं हो सकी। इतना टाइम हो चुका, गालबन महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक उसकी समात ही मुकर्रर नहीं हो सकी, पहली इब्तदाई समात भी नहीं हुई। आज उसी केस में इमरान खान और उनकी अहलिया की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब इसका फेट क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं कि ये भी दरख्वास्त लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था कि वो दोनों चीज़ें पैरेलल चलाएंगे। एक तो ये कि ये केस ही ख़त्म कर दिया जाए, उनको बरी कर दिया जाए जैसे साइफर का केस हुआ था, लेकिन साथ ही पैरेलल ये भी है कि चलो जब तक मरकजी अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक उनको जमानत तो दी जाए, उसके ऊपर तो रिहा किया जाए। तो इस मामले पर अब सलमान सफदर साहब ने आज दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें ये कहा गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में उन्हें सज़ा सुना दी, लिहाजा 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत पर रिहाई दी जाए। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि सज़ा मुअत्तल होने के बाद अपील की हर समात पर वो मौजूद होंगे और इस ज़मानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। अब आ जाइए ज़रा अदालती शोडाउन की एक और एपिसोड की तरफ, जो कि आज चली, अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी उसकी एपिसोड्स चलेंगी, कल भी चलेंगी, क्योंकि कल बड़ा ज़बरदस्त शोडाउन होने वाला है। आपके इल्म में होगा कि हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस एजाज इसाक खान साहब, उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में अपनी लॉ क्लर्क स्कीना बंगिश को कमीशन मुकर्रर करते हुए इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा था। अदालत में खड़े होकर सुपरिटेंडेंट साहब ने इत्तफाक किया था कि ठीक है जनाब, हम इनकी मुलाकात कराएंगे। जब वो गई, 3 घंटे इंतज़ार करवाया उनको और उनकी मुलाकात कराए बिना उनको वापस भेज दिया। तो आज इस मामले पर तौहीन अदालत की एक तरह से कार्रवाई होना थी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने उससे पहले ये केस जस्टिस एजाज इसाक खान की अदालत से मुंतकिल कराने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको एक दरख्वास्त दे दी कि जनाब आप लार्जर बेंच बनाएं ताकि वो इमरान खान से मुलाकातों की सारी दरख्वास्तें इकट्ठी करके उनके ऊपर कोई फ़ैसला करे और वो अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब दिखाई दिए। इमरान खान के मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब जो हैं सरफराज डोगर, उन्होंने अपनी सरबराही में एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और जस्टिस एजाज इसाक खान की अदालत में लगे इस मुकदमे की या इस केस की जो कॉज लिस्ट थी वो आज मनसूख कर दी गई। आज उसकी समाअत होना थी कि क्यों कमीशन की मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें हुई और जब पता था कि आज जस्टिस एजाज इसाक खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुला के इस मामले पे बाज़पुर्स करेंगे, लेकिन उससे पहले समाअत मनसूख कर दी गई, कॉज लिस्ट ही कैंसिल हो गई। जवाब में जब जस्टिस एजाज इसाक खान साहब आए अदालत में, उन्हें पता चला कि जनाब आज की तो कॉज लिस्ट मनसूख है, तो उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया और हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को दिन 11 बजे तलब कर लिया कि जनाब आएँ और आके बताएं कि ये कॉज लिस्ट क्यों मनसूख हुई है। और साथ ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से उन्होंने ये इस्तफसार किया अदालत में खड़े होकर कि जिस तरह आपने ये केस ट्रांसफ़र किया है मेरी अदालत से दूसरी अदालत में, ये करने की बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। मतलब ये कितनी अहम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इतना जज साहब जो है वो मायूस हुए कि उन्होंने कहा मेरी अदालत से केस लेके दूसरी अदालत में ले जाने से बेहतर था इस अदालत को बारूद रख के उड़ा देते। खैर जज्बाती दिखाई दिए और फिर मामला यहीं पे नहीं रुका। जस्टिस एजाज इसाक खान ने काज लिस्ट मनसूख करके दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की सो मोटो कार्रवाई शुरू कर दी और कहा कि ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, हाई कोर्ट की तौकीर का मामला है, इसलिए मैं सो मोटो नोटिस लेके ये कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा।
कुछ देर के बाद ये कार्रवाई दोबारा शुरू हुई जब अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। तो उनका नाम है सुल्तान महमूद साहब। तो एजाज़ इसाक खान साहब ने उनसे पूछा कि आपने किसके कहने पर यह काज लिस्ट मनसूख की। तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें तो चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, हमने उनके ऊपर अमल दरामद किया। चीफ जस्टिस ऑफिस से ये कहा गया था कि हमने चूँकि लार्जर बेंच बना दिया है तो अब इस केस की काज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस एजाज़ इसाक खान ने रजिस्ट्रार से केस की काज लिस्ट मनसूख करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस से राब्ते की जितनी भी तफसीलात थी या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी उसकी तफसीलात तलब कर ली कि जनाब आप कल ये तफसीलात हमारे सामने लेके आएँ कि आपको किसने हुक्म दिया, कैसे ये काज लिस्ट मनसूख हुई। आप इस हद तक आगे निकल गए कि अदालत के हुक्म पर भेजे गए कमीशन की इमरान खान से 1 मिनट की मुलाकात भी नहीं कराई जा सकी। 1 मिनट की भी, जब पता था कि ये हुक्म अदालत का है, लेकिन फिर भी नहीं मुलाकात हुई। तो अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी इस हवाले से जवाब तलब किया और ये पूछा है कि क्या चीफ जस्टिस साहब के पास एक जज के पास ज़ेर समाअत केस मुंतकिल करने का या अपनी मर्ज़ी से दूसरे जज की रजामंदी जाने बगैर ये केस मुंतकिल करने का इख्तियार है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो जज साहब ने पूछा है कि क्या चीफ जस्टिस साहब के पास भी ये इख्तियार है कि वो कोई भी केस जज की मर्ज़ी के बगैर किसी दूसरे बेंच की तरफ मुंतकिल कर दें। दूसरी जानिब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, उनके हुक्म पर इमरान खान की जेल में मुलाकातों के तमाम मुकदमात अब कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और 3 रुकनी बेंच उन्होंने अपनी सरबराही में बना दिया है कि वो कल से समाअत करेगा। तो बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई है। एक जानिब कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुनेगा, 27 के करीब केसेस है जिनको इकट्ठा किया गया है। और दूसरी जानिब जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक खान साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वो कल हर सूरत इस केस का अपने बेंच में समाअत करेंगे इस केस की। और उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत के तहत सो मोटो नोटिस के ज़रिए वो इस केस की समाअत करेंगे और अगर कल ये केस काज लिस्ट में नहीं भी लगा तब भी वो इसकी समाअत करेंगे। तो मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो गया है। जस्टिस एजाज़ इसाक खान के कायम करदा अदालती कमीशन की अगर इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती तो होना क्या था, बेसिकली डर किस बात का था। 4 सवाल थे जिसका जवाब जानना था और उसकी तफसीलात ये हैं। पहला सवाल ये था कि क्या मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं, अगर हैं तो किन मुकदमात में है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि क्या गुज़िश्ता जुमे को जेल हुकाम ने इमरान खान से पूछा था कि क्या वो मिशाल यूसुफजई से बतौर वकील मुलाकात करना चाहते हैं और क्या उन्होंने इनकार कर दिया था। तीसरा सवाल ये कि सुप्रीडेंट जेल ने 6 वकला के नामों की जो फहरिस्त अदालत में हमें दी है, क्या इमरान खान ने खुद ये नाम दिए हैं, क्या ये लिस्ट हालिया है और दुरुस्त है। और चौथा क्वेश्चन ये था कि क्या इमरान खान कोई और दरख्वास्त भी दायर करना चाहते हैं और उन्हें दरख्वास्तें दायर करने के लिए वकालतनामा दस्तखत करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ये 4 क्वेश्चन थे जो जाके वो कमीशन, एक रुकनी कमीशन ने जाके पूछने थे, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। जाते जाते आखिरी खबर ये कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज जो कि बरतानिया में हैं, उन्हें बरतानवी हुकूमत ने टैक्स डिफ़ॉल्टर करार देते हुए उन पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त जो आज जारी हुई है उसमें हसन नवाज को टैक्स डिफ़ॉल्टर के तौर पे दिखाया गया है। ये हेडिंग लगी है, नीचे हसन नवाज का नाम है, ऊपर टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया और बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर इसके बदले में, इसके जवाब में 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद किया है। बरतानवी हुकूमत ने ये सारी तफसीलात अपनी सरकारी वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दी हैं। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है। इसके ऊपर तबसरा बहुत सारा हो सकता है लेकिन अभी वक्त कम है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।